सोशल मीडिया के मेरे दोस्तों, आपको सुनीत गोस्वामी का सादर नमस्कार। आज मैं एक ऐसी चर्चा कर रहा हूँ जो हमें पुरानी पीढ़ियों की याद दिलाती है। वैसे ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमें बताते हैं कि अतीत की गलियों में झांकना बिल्कुल ही फिजूल की बात है। जो बीत गया तो बीत गया, उसके बारे में क्या सोचना, हमें आगे बढ़ना चाहिए। जीवन हमेशा आगे ही गति करता है, पीछे नहीं। लेकिन दोस्तों, ऐसा है नहीं। हर मनुष्य के जीवन में अतीत की इतनी बड़ी भूमिका होती है कि बिना अतीत के उसका वर्तमान का व्यक्तित्व ही खड़ा नहीं हो पाता। अभी 4-5 दिन पहले ही अभिनेता धर्मेंद्र दिवंगत हुए हैं। वह कितने बड़े अभिनेता थे और कितने महान इंसान थे, यह सब हमें तभी पता चलता है जब हम उनके पिछले जीवन को देखते हैं। बड़े बड़े दार्शनिकों से, यहाँ तक कि ओशो से भी हमने सुना है कि हमें सिर्फ वर्तमान में ही जीना चाहिए। लेकिन हमारा वर्तमान हमारे अतीत की यात्राओं का फल है। चलिए, यह तो एक विमर्श और संवाद की बात थी। मैं फिलहाल पिछले वक्त में जाना चाहता हूँ। पहले केवल 2 पंक्तियाँ। नज़रबाज ने नज़र को देखा और कदरबाज ने कदर को देखा। इन पंक्तियों के विस्तार पर मैं आऊँ, इससे पहले मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ भानामल वर्मा जी से। यह भानामल वर्मा जी का फ़ोटो है। 86 साल के वर्मा जी आगरा के निवासी हैं और ये स्टेशनरी की दुकान चलाते हैं। इनकी अपनी दुकान है। आगरा में गोकुलपुरा ठठेरान गली निवासी भानामल जी हमारी पुरानी पीढ़ी के अर्थात अतीत के प्रतीक हैं। इनसे ऐसे ही कुछ दिन पहले मुलाकात हुई तो बातचीत में इन्होंने अपने पिता राधेलाल जी की बताई हुई 2 छोटी छोटी कविताएं सुनाई। पहली कविता है, नज़रबाज ने नज़र लड़ा के नज़र से अपनी नज़र को देखा। नज़रबाज ने नज़र लड़ा के नज़र से अपनी नज़र को देखा। नज़र पड़ी जब नज़र के ऊपर, नज़र को झुकते नज़र ने देखा। आज के वक्त में सोशल मीडिया पर वक्त गुजारना लोगों का शौक बना हुआ है। सोशल मीडिया पर भी बातचीतों का, विचारों का आदान प्रदान होता ही है और पुरानी पीढ़ी में भी ऐसा आदान प्रदान हुआ करता था, लेकिन इसका ढंग तब अलग था। भानामल जी ने बताया कि यह जो कविता है उनके पिताजी को उनके बाबा गज्जोमल ने नोट करवाई थी और भानामल जी को उनके पिताजी ने नोट करवाई थी। इस कविता का रचयिता कौन है, इसका कुछ पता नहीं है। अलबत्ता इस कविता का भावार्थ बड़ा ही उम्दा है। यानी कि किसी व्यक्ति ने जब ईमानदारी से अपना मूल्यांकन किया तो अपनी कमियों को देखकर वह बहुत शर्मिंदा हुआ। अध्यात्म और मनोविज्ञान भी हमें यही बताते हैं कि हमारा ध्यान जब अपनी कमियों पर, अपनी बुराइयों पर, अपने दोषों पर होगा तो हम सार्थक मनुष्य होते चले जाएंगे। भानामल जी ने इसी धरातल की एक और कविता सुनाई। ये कविता भी इनके पिता के पास संकलित थी। कदरबाज ने कदर लड़ाते कदर से अपनी कदर को देखा। कदरबाज ने कदर लड़ाते कदर से अपनी कदर को देखा। कदर पड़ी जब कदर के ऊपर, कदर को झुकते कदर ने देखा। इस कविता का कथन भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। कदर का मतलब होता है सम्मान। लोगों के जीवन की बड़ी परेशानी यह है कि वे औरों के सम्मान की फ़िक्र तो करते हैं, खुद अपने सम्मान की परवाह नहीं करते। जबकि हमारे लिए अपना सम्मान यानी कि अपनी कदर खुद करना भी बहुत ज़रूरी होता है। आत्मसम्मान से वंचित मनुष्य को फिर कहीं भी सम्मान नहीं मिलता। बहरहाल, 2-2 लाइनों की ये 2 पुरानी कविताएं हमें ये बताती हैं कि अतीत की हमारी जीवन शैली क्या थी, कैसे हम आपस में जुड़कर रहते थे, हमारे संवाद के तरीके क्या थे। हमें ख़ास बात यह पता चलती है कि पुराने लोग बड़ी बड़ी दार्शनिक बातों को सरल तरीके से लोक भाषा में समझा दिया करते थे। हम वर्तमान में जी रहे हैं, हमें जीना ही होगा। वर्तमान हमारे जीवन का ज़रूरी तत्व है, लेकिन भूतकाल यानी कि अतीत की महत्ता भी कम नहीं है। वर्तमान अगर भोजन की तरह है तो अतीत अचार की तरह है। जो भोजन को ज़्यादा रोचक
स्वादिष्ट और पोषक बना देता है। अतीत और वर्तमान के जोड़ से हमारा सुखद भविष्य निर्मित हो सकता है। इसलिए अतीत से मुंह मत मोड़िए, उसका भी समागम कीजिए, उसके महासागर में भी गोते लगाते रहिए। आज की चर्चा में बस इतना ही। ऐसी ही वैचारिक चर्चाओं में बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत आभारी, सुनीत गोस्वामी।